वाले को। उसको शहजाद विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे आप। शहजाद विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे आप। ओबीसी का आरक्षण 16 लाख करोड़ मुस्लिमों को देने की बात आपने की थी, बताइए उस पर स्टैंड। ओके, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। घनश्याम तिवारी, अभी किसी की आवाज नहीं आ रही। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि 13,000 करोड़ का चंदा केवल 10 साल में, जो 70 सालों में तमाम पार्टियों को जोड़ लिया, उन्होंने नहीं बटोरा। ये चंदा, ये कमीशन जिसके बारे में नहीं, लेकिन एक सवाल तो है यहाँ पर, क्या समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में है कि ओबीसी का कोटा खत्म करके मुस्लिमों को देना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी चाहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? बहस तो यही है ना, आरक्षण की मूल बहस तो यही है कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए धर्म के आधार पर, या किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? नहीं है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहिए, बहस नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने हार के डर से एक घिनौना प्रोपेगेंडा और एक जहरीला हेट स्पीच दिया है, अब उसे दोहरा रहे हैं। ये बहस नहीं है, जनता दोहरा नहीं रहे हैं, आपसे आपकी लाइन पूछ रहे हैं, आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। अगर वो घिनौना है तो आप बोलिए कि हाँ, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। हमें जो कहना है, आपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारे देश में युवाओं के पास रोजगार का अधिकार होना चाहिए, गरीबों के पास महंगाई धर्म के आधार पर आरक्षण के सवाल पर बोलने से आप बच क्यों रहे हैं घनश्याम तिवारी? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जातीय जनगणना कराना नई सरकार का एक कर्तव्य है और हम उसे कराएंगे। उसके आधार पर आरक्षण भी होगा, उसके आधार पर आप एक वेल स्टडीड पर्सन है और आप बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, घनश्याम तिवारी हाँ कह दें ना कह दें, अगर उनको लगता है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो वो कह दें नहीं मिलना चाहिए किसी धर्म को। गलत हो रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि कुछ राज्यों में मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक भूत देख रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भूत देखा कि नहीं देखा। वो भूत इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, जनता उन्हें खदेड़ रही है। जनता नहीं चाहती कि 13,000 करोड़ कमीशन कमाने वाली सरकार या पार्टी दोबारा सरकार में आए। जनता नहीं चाहती कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार प्रधानमंत्री के चुनिंदा पूंजीपतियों का हो। जनता नहीं चाहती। एक चीज समझ में आ गई, ना आप ना कांग्रेस पार्टी, कोई भी इस सवाल पर नहीं आ रहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर, कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है। देश का संविधान जो पैमाना तय करता है, आरक्षण उसी के आधार पर होगा। और जो सरकार शहजाद अब सरकार नहीं बोल रहे आप, मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं, जरा 2 ट्वीट दिखाइए। ओके, का विस्तार होगा। ओके, जरा 2 ट्वीट दिखा रहा हूं, वो ट्वीट लेकर आइए। और ये आरोप शहजाद आप पे है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया है, आज ही का ट्वीट है, 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। वो ट्वीट मेरे हाथ में है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगला ट्वीट दिखाइए, उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्वीट है, कांग्रेस तुष्टीकरण का एक ही सूत्र। मेरे हाथ में ट्वीट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ओढ़ो हिजाब छीनो मंगलसूत्र। मैं आपसे भी वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा था जिसमें कहा गया कि धर्म के आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। अब ये दोनों ट्वीट स्पेसिफिक जवाब दूं? हाँ, ये दोनों ट्वीट क्या कहते हैं? इंटरप्शन ना हो। बिल्कुल, मैं तो नहीं करेंगे डॉक्टर टीना कर्मवीर, मत करिएगा। पहले वाले ट्वीट का जवाब दे दूं? दोनों का, पहले का दे रहा हूं फिर दूसरे का दे रहा हूं, बीच में ना बोले। पहले वाले ट्वीट का तो बिल्कुल सही आंकड़ा उन्होंने बताया है। यही तो हम कह रहे हैं कि 20% समाजवादी पार्टियों का आमूमन एक वोट रहा है। ये 20% जो वोट है इनका, इसको छोड़ के हमारा 80% धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 80 बनाम 20 का सुनिए, 80 बनाम 20 का आप क्या देखना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक ही धर्म का क्या आप कह रहे हैं? इनका वोटर एक ही धर्म का है? आपसे पूछ रहा हूं, आप मैं थोड़ी कह रहा हूं, उन्होंने भी नहीं कहा है। मैं तो कह रहा हूं इनका वोटर लगभग 20% का होता है एवरेज, तो उसमें हम लोग 80% हमारे देशभक्त जो हमें परिवार को नहीं देश को आगे रखते हैं, उनके वोटर जो भी रखते हैं आगे। आप पे आरोप लग रहा है शहजाद, कौन से वोटर देते हैं शहजाद? आप पे आरोप लग रहा है। एक मिनट रुकिए डॉक्टर टीना, दूसरा ट्वीट का भी जवाब दूं? नहीं, उसी पर आइए, दूसरे ट्वीट पे उसी में इसी सवाल में जोड़ लीजिए। आपसे आरोप लग रहा है कि पहले फेज में आपको अपने उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही है चुनाव, इसलिए अब आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव 80 बनाम 20। मैं दूसरे ट्वीट का जवाब देते हुए इसका जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पे आरोप लग रहा है। दूसरे ट्वीट का जवाब देते हुए इसका जवाब देता हूं, प्लीज 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। जो दूसरा ट्वीट है वो जरा दिखाना एक बार, ये ट्वीट रखना स्क्रीन पर। अब मुझे बताइए कि क्या हिजाब के नाम पर पर्सनल चॉइस ऑफ जो क्लोथिंग है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, उसको लाने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं? इसको बताइए कि क्या शरिया और पर्सनल लॉ की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था? अगर नहीं है तो यह बताए कि हम 3 तलाक का कानून का समर्थन करते हैं। आप इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करिए। एक सेकंड, किया है पहले दिन पे, क्या मान्यवर
पहले दिन पे किया। अब दूसरी बात, तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए इस तो पर। करनी चाहिए ना इलेक्शन पर। ये तो इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बोल रही है। नहीं, हमने लेकिन तो लेकिन किया लेकिन शिकायत। क्या इसमें ध्रुवीकरण की कोई कोशिश नहीं आपत्तिजनक नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इसमें मंगलसूत्र और हिसाब की बात करके कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं। जल्दी 30 सेकंड, फिर डॉक्टर इसमें टीना कर्मी। पेज 7 पे पैरा 7 कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पढ़ लो। वो बात कर रहा है कि सर्वे कराकर हम आपकी संपत्ति जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनके ही डेफिनेशन के हिसाब से कौन प्रथम आता है? बताइए, डॉक्टर टीना कर्मी जवाब दीजिए। समय ओबीसी के आरक्षण में से छीन कर देने की बात पर ना ये बोल पाई, ना ओबीसी करने वाली समाजवादी बोल पाई। ये नोट किया जाए इस डिबेट में। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मी जवाब जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना 370 के साथ के खिलाफ। देखिए, 370 आज बहस नहीं है, आज बहस आरक्षण है। आरक्षण के निकाल के देने के आज बहस आरक्षण है। संसाधनों पर आज बहस आरक्षण पर मैम समय नहीं है, अभी भी आप अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते मुस्लिम हैं। आरक्षण आंबेडकर के खिलाफ है साथ। आपको बोलिए, मैं एक बात बता दूं, धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। बोलने दीजिए, समय नहीं, समय नहीं। 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों को क्यों माफ किए? बताइए। कर्ज क्यों मैम, माफ किए? आरक्षण की बात है। बताइए, आप अपनी संपत्ति की अगर डॉक्टर इतनी टीना बात करें- कर्मी, आरक्षण पर अभी भी आप बोल सकती हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, हाँ या ना, अभी भी बोल सकती हैं आप। आरक्षण पर हम पूरी तरीके से कह चुके हैं और 50% महिलाओं को धार्मिक देने का आरक्षण अभी संकल्प तक है। डिबेट में ठीक है, ओबीसी की लेकर इतनी चिंता है देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को कन्वर्टेड ओबीसी कहते हैं। ये डीयू की प्रोफेसर है, वो ओबीसी, ये डीयू की वो असिस्टेंट OBC प्रोफेसर और धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही हैं। डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए। नो, संविधान के ऐसी बात मत करिए, कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। समय खत्म हो चुका है, प्लीज, समय खत्म हो चुका है। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे हम कभी भी किसी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कहता है हर पार्टी अगर इसी को मान ले तो इतना हंगामा, इतना विवाद कोई भी पार्टी अगर मान ले और इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव कराए तो ये शायद देश के फेवर में होगा। और वो हम ये मानते हैं कि वो ऐसा ही कराते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक प्लीज किसी पर नहीं। आया आरक्षण लौट के क्या इसका असर होगा, चुनाव में क्या होगा, आगे जो अगले फेजेस हैं क्या इसका असर दिखेगा, देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी।